हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। एनालिसिस की वीडियो ये आपकी नहीं रहेगी, एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। 100% रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि हम रिपीटेड क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आगे आने वाली शिफ्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आगे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको जितनी भी वीडियोस हैं उनका अपडेट चाहिए, ई बुक के अपडेट चाहिए, या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ का अपडेट चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? तो पार्ट 4 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर एनालिसिस के क्वेश्चन ये है नहीं, आप फेक क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एनालिसिस के नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पार्ट्स की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं, जिसमें जो 10 स्टार्टिंग के मेन पार्ट्स रहते हैं, जो एग्जाम्स में ज़्यादा बनते हैं, उनको यहाँ पे कवर करते हैं। पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में सिटीजनशिप आती है 5 से 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा क्वेश्चन है, आर्टिकल 36 से 51 तक। पार्ट 5 में यूनियन रहेगा 52 से 151 तक। पार्ट 6 में स्टेट्स 152 से 237। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था। उसके बाद पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी आती है। पार्ट 9 में आपके पंचायत आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है आपका। और पार्ट 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज आपके रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके, इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी 2-3 बार आपके पूछे जा चुके हैं। पंचायत का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पंचायत का आर्टिकल, विलेज पंचायत वाला आर्टिकल 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप याद रखें। उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइडेड है, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 2024 भारत रत्न इज गिवन टू विच पर्सनैलिटी बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। 2024 में भारत रत्न किसको दिया गया है? तो आपका जो पद्म विभूषण दिए गए हैं 2024 में, और पद्म भूषण दिए गए हैं, वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। पुराने आर्ट फॉर्म के हम आपको स्टार्टिंग से बताते आए हैं कि जितने भी आर्ट फॉर्म में दिए जाते हैं, आर्ट फील्ड में दिए जाते हैं आपके, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे पद्म विभूषण हो, चाहे पद्म भूषण हो, वो एग्जाम में अक्सर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे भारत रत्न की बात करते हैं, क्योंकि बाकी दोनों पूछे जा चुके हैं। तो कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। पहली बार 5 लोगों को, 5 पर्सनैलिटीज को भारत रत्न दिया गया है सिंगल ईयर में। तो 5 के नाम आपको याद रखने हैं। भारत रत्न की अगर बात करी जाए तो पहला जो दिया गया था 1954 में, वो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को दिया गया था। अवार्ड के साथ कोई भी कैश मनी नहीं दिया जाता। यंगेस्ट हैं सचिन तेंदुलकर, स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को मिला है। प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। थ्रेड का कलर व्हाइट रहता है। 2 नॉन इंडियन है, खान अब्दुल गफार खान पाकिस्तान से और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से, जिनको भारत रत्न मिला है। पहली इंडियन महिला थी इंदिरा गांधी, और पहले पर्सन जिनको डेथ के बाद मिला लाल बहादुर शास्त्री थे। टोटल अभी तक 2024 के मिला के 53 ऑनर्स दिए गए हैं, जिसमें 2024 के अभी हमने कवर किए थे। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इनकी एक सेपरेट वीडियो हमने प्रोवाइड करा रखी है, दोनों की अलग अलग वीडियो रहेगी, जिसमें आर्ट फील्ड के सारे हमने अवार्ड विनर्स को कवर किया है, जो कि एग्जाम के लिए गेम चेंजर वीडियो है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, सेम प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि CGL का जो ये आपका एग्जाम चल रहा है, इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक तैयार की गई है हमारी टीम के द्वारा, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको कंपाइल करके 1400 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिल रही है। एक गेम चेंजर ई बुक है, जहां से डायरेक्ट एग्जाम्स में पहले भी क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटो कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। एसिड का क्वेश्चन अभी पीछे आपकी शिफ्ट में पूछा गया था, तो टमाटर का कौन सा अम्ल है, तो ऑक्जेलिक एसिड मिलता है आपको टमाटो में। अगर एसिड और बेस की बात करी जाए तो एसिड का टेस्ट सार होता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टर्टरिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, और एसिड जो प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है गोल्ड सिल्वर को, वो होता है नाइट्रिक एसिड। एसिड जो रेड आंट के होता है, चींटी में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। जो आई वॉशेस में यूज किया जाता है एसिड वो बोरिक एसिड होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और वाटर सोल्यूबल बेसिस को एल्कलाइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डांस फॉर्म से रहेगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म हो गया, डांस फॉर्म्स हो गई आपकी, फेस्टिवल्स हो गए, म्यूजिशियन रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ये सब टॉपिक आपके स्पोर्ट्स हो गए। ये सब टॉपिक मेन टॉपिक्स हैं जहां से आपका 70 to 80% जो आपका टॉपिक, जो आपके क्वेश्चन हैं वो कवर होते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को जो आप जरूर तैयार कर लें। कोलाट्टम इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोलाट्टम भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे कुछ बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स की, तो कुछ ये हमारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे यहां से एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्कीम्स के क्वेश्चन भी अभी पीछे देखने को मिले हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया था। इसमें आपको एक तो स्कीम कब लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री और लॉन्च डेट, ये आपका स्कीम का नाम, मिनिस्ट्री और लॉन्च डेट, तीनों चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन शासन के टाइम पे, साम्राज्य के टाइम पे कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्र। तो जितनी भी आपकी डायनेस्टीज रहेंगी, एक तो उनकी कैपिटल क्या थी, यहाँ पे हमने कैपिटल को भी कवर किया है, और साथ साथ में फाउंडर क्या कौन थे। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, किसके द्वारा फाउंड किया गया और कैपिटल क्या थी, और इनके लास्ट रूलर्स को भी अगर आप याद रख सकते हैं तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, बाकी हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है, उनको आप देख सकते हैं। विच अमंग दी फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा किस बुक को लिखा गया, पंचतंत्र बुक रहेगी आपकी। और ये जो एक्स्ट्रा स्लाइड है हमारी, यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर के काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र है, आनंद मत बंकिम चंद्र चटर्जी की है, पतंजलि की है महावस्या, कालना की राजतरंगिनी, बाना भट्ट की दो बुक इंपॉर्टेंट रहती हैं, कादम्बरी और हर्षचरित्र। हर्षचरित्र ऑलरेडी एग्जाम में 2-3 बार पूछी जा चुकी है। आर्यभट्ट की है सूर्य सिद्धांत, मेगस्थनीज की इंडिका, कालिदास की मेघदूत, पाणिनि की अष्टाध्याय, हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका और रत्नावली, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, जयदेव की गीत गोविंद, वत्स्यायना की कामसूत्र और वीरसेन की नवरत्न बुक आपकी हो जाएगी। एक क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है, हमारे जो फोर्ट्स रहेंगे, किले रहेंगे, उनको किसके द्वारा बनवाया गया। तो बीवी का मकबरा जो है औरंगाबाद में लोकेटेड है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो औरंगाबाद में है, औरंगजेब के द्वारा इसको बनवाया गया था। अब फेमस मॉन्यूमेंट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो ये कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि कहाँ पे लोकेटेड हैं और किसके द्वारा इनको बनवाया गया है। दोनों क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं यहाँ पे, तो इनको आप याद रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये भी, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं आपके, जहां से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक वाली, जिसमें सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है। तो प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। धन्यवाद।